नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। जैसे आज की प्रमुख हलचल। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में संतुष्टि के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि शिकायतों को संतुष्टि के साथ निराकृत कराएं। शिकायतों को फोर्स क्लोज अपवाद स्वरूप ही किया जाएगा। फोर्स क्लोज के लिए विभाग प्रमुख को निर्धारित प्रारूप में अपनी अनुशंसा सहित जानकारी देनी होगी। साथ ही खंड स्तरीय अधिकारी की रिपोर्ट तथा स्थल पंचनामा की कॉपी भी संलग्न करनी होगी। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में विभाग प्रमुखों को लीड देने के लिए कहा है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जिला स्तरीय कॉल सेंटर के माध्यम से विभाग प्रमुख प्रतिदिन रैंडम आधार पर शिकायतकर्ताओं से संपर्क करेंगे। शिकायतकर्ता की समस्या को समझकर उनका तत्परता से निराकरण सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने समाधान दिवस के माध्यम से अधिक शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने हितग्राहियों के भुगतान संबंधी शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग प्रमुख भुगतान संबंधी लंबित शिकायतों की सूची मंगलवार तक उपलब्ध करा दें। सभी विभाग अपने सबसे कुशल अधिकारी को सीएम हेल्पलाइन के निराकरण की जिम्मेदारी देंगे। इसके साथ ही कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान में प्राप्त आवेदनों का 100% निराकरण के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, उपखंड अधिकारी गोपत बनास, नीलेश शर्मा, कुसमी प्रिया पाठक सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर एवं सचिव जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी सुरुचि सोमवंशी द्वारा आदेश जारी कर मेसर्स आदित्य एसोसिएट कॉलेज कॉलोनी बुढ़ार धनपुरी जिला शहडोल संचालक लोक सेवा केंद्र मझौली पर कुल 5,000 रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया जाकर भविष्य के लिए सचेत किया गया है कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो। शिकायत प्राप्त होने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि उपखंड अधिकारी मझौली के प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर संचालक लोक सेवा केंद्र मझौली को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। संचालक द्वारा सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं अनियमितता बरती गई है, जिससे जनहित का कार्य प्रभावित हुआ, जो आरएफपी एवं अनुबंध के शर्तों के विपरीत है। संचालक लोक सेवा केंद्र मझौली द्वारा केंद्र का संचालन मानक स्तर पर नहीं किया गया है। मानक संचालक प्रक्रिया के अनुसार केंद्र की स्थापना, संधारण एवं संचालन में सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में जानबूझकर लापरवाही बरतने से शासन एवं प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। उसको दृष्टिगत रखते हुए संचालक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन द्वारा अवैध नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रभावी पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन एवं पुलिस महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र रीवा श्री साकेत प्रकाश पांडे के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि लकी मिश्रा निवासी कठास हाल ऊंची हवेली मडरिया, जो बाईपास में बाबी सीतानी के सीमेंट की दुकान में काम करता है। दुकान बंद होने के बाद बादल साहू के साथ मिलकर रात्रि में सीमेंट दुकान के पीछे अवैध रूप से मादक पदार्थ नशीली कप सिरप का भंडारण करके विक्रय कर देते हैं। थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा मुखबिर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर रेड कार्यवाही हेतु एक टीम गठित कर मुखबिर के बताए अनुसार स्थान बाबी सीतानी के सीमेंट के दुकान के पास पहुंचे तो दुकान के सामने गेट के पास एक लड़का मिला, जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम लकी उर्फ अभिमन्यु मिश्रा, पिता नरेंद्र मिश्रा, उम्र 19 वर्ष, निवासी कठास हाल ऊंची हवेली का होना बताया तथा बाबी सीतानी के सीमेंट के दुकान का कर्मचारी होना बताया। जिससे मुखबिर सूचना से अवगत कराया जाकर दुकान के पीछे की तलाशी ली गई तो सीढ़ियों के नीचे 7 पेटी ऑनरेक्स कप सिरप मिली, जिसे समक्ष गवाहों के खोलकर चेक किया गया, जिसमें 840 सीसी नशीली कप सिरप कीमती 1,26,000 रुपए पाया गया। जिसके संबंध में पूछताछ करने पर स्वयं एवं बादल साहू का माल होना स्वीकार किया, जो संदेह से अवैध नशीली कप सिरप बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग की गई, जो कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। आरोपी से उक्त अवैध नशीली ऑनरेक्स कप सिरप 840 नग कीमती 1,26,000 रुपए एवं परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल कीमती 74,000 कुल कीमती 2 लाख की जब्ती की जाकर आरोपियों का उक्त कृत्य धारा 5/13 मध्य प्रदेश ड्रग्स कंट्रोल अधिनियम एवं 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने पर अपराध कायम कर आरोपी लकी उर्फ अभिमन्यु, पिता नरेंद्र मिश्रा, उम्र 19 वर्ष, निवासी कठास हाल ऊंची हवेली, थाना कोतवाली सीधी को गिरफ्तार कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया है।
सीधी शहर से लगे एसके पब्लिक स्कूल जमोड़ी से ग्रांड परिसर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन श्रीमती अनु सिंह, श्रीमती आशा सिंह द्वारा किया जा रहा है, जिसमें परम पूज्य पंडित श्री चेतन शास्त्री जी सुधा स्मृति ज्योतिषी संस्थान नैनी प्रयागराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाएगी। 4 जनवरी को भागवत कथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ की गई। कलश यात्रा की शुरुआत अजय सिंह सेंगर ने अपने सर पर श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ को रखकर गाँव के पवित्र तालाब पहुंचे, जहाँ जल भर के कलश यात्रा शुभारंभ हुई। कलश यात्रा में शामिल बड़ी संख्या में महिलाओं ने तालाब में पहुंचकर कलश में मंत्र के साथ जल भरा और कलश यात्रा प्रारंभ हुई। कलश यात्रा के दौरान भजन कीर्तन भी बजाते रहे। कलश यात्रा 5 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी करके कथा स्थल पहुंची, जहां पर कलश की स्थापना की गई। 5 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत की जाएगी, जिसमें दोपहर बाद कथावाचक चेतन शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के नैनी प्रयागराज से कथा सुनाने आए कथावाचक परम पूज्य श्री चेतन शास्त्री जी महाराज ने NTV इंडिया न्यूज के माध्यम से बताया कि लोगों को श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनना चाहिए। उन्होंने लोगों से चल रही भागवत कथा में पहुंचकर कथा का पुण्य लाभ लेने की अपील की है। हरे कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत जी की कथा ऐसी है कि हम सबके जन्म जन्मांतर के समस्त सर्व अग्नाश्रम सारे पापों को दूर करने वाली है। और धन्योसी भागवती वार्ता वेद प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत जी की जो वार्ता है, इसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप तो हटते ही हैं, अपितु जो हमारे पितरगण संसार में इधर उधर नाना प्रकार की योनि में भटक रहे हैं और भागवत जी की दिव्य चर्चा से, दिव्य महिमा से उनका भी उद्धार होता है। और जब तक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और किसी भी पुराण का महत्व व्यक्ति को नहीं पता होता, तो उसके बारे में भाव नहीं जगता है। तो कल से हमारी जो 2:30 बजे से कथा होनी है, इसमें महत्व बताया जाएगा, जिसे महात्म कहते हैं, जो कि पद्म पुराण के 6 अध्यायों में लिया गया है। और पद्म पुराण से महात्मा बताया जाएगा। और उसके महात्मा में ये है कि धुंधकारी जैसे महाघोर पापी तर गए हैं, तो हम सब इतने निर्जन स्थान में रह करके तो इतना विकट पाप करने वाले नहीं हैं। तो हम सबको तो भगवान तारेगा ही और हम सबका उद्धार तो ईश्वर करेगा ही। हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और धन्यवाद इस न्यूज़ चैनल का कि जो आज हमारी इस भागवत कथा को प्रमोट कर रहा है। तो आप सभी कथा में पधारें। कल से 2:30 बजे से कथा है, आप सभी पधारें। और जब आप कथा में आएंगे तो आपको कथा का दिव्य आनंद प्राप्त होगा। तो आप आएंगे ही, औरों को भी लेके आएंगे, सबका जीवन लाभान्वित होगा। हरे कृष्णा। रिपोर्टर हिमायत रोतेला ने बताया कि हल्द्वानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 20 शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, 2 शिक्षार्थियों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक, 13 छात्रों को PhD की उपाधि प्रदान की। राज्यपाल ने कहा कि यह केवल एक दीक्षांत समारोह कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक ज्ञान, परिश्रम और साधना प्राप्त सभी उपलब्धियों का उत्सव है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सिल्वर जुबली वर्ष मना रहा है। इस नए वर्ष में हमें नए संकल्प लेने हैं, जिससे प्रदेश एवं राष्ट्र की उन्नति में द्योतक हो। इस अवसर पर सचिव उच्च शिक्षा रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू किया है। कुलाधिपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी ने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अपनी प्रगति यात्रा के 21वें वर्ष में चल रहा है। और अब से प्रादेशिक हलचल। डॉक्टर ने 6 लोगों पर चढ़ाई कार जबलपुर में 100 की स्पीड से चला रहा था। बोला अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सेप्टिक टैंक में मिले 4 लोगों के शव। सिंगरौली में हत्या कर लाश फेंकने की आशंका, जिसका मकान, उसका बेटा भी लापता। बेटी के सामने कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या।
पांढुर्णा में खाना नहीं देने पर पति पत्नी में विवाद हुआ और इंदौर में लेडी डॉन ड्रग्स के साथ पकड़ाई। निलंबित जेल प्रहरी के साथ राजस्थान से लाती थी। रईसों की पार्टियों में डांस भी करती थी। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। जम्मू कश्मीर में सेना का ट्रक खाई में गिरा, 4 जवानों की मौत, 2 गंभीर। 10 दिन पहले भी हादसे में 5 जवानों की मौत हुई थी। विवादों के बीच योगी से मिले आशीष पटेल। शाह नड्डा ने अनुप्रिया को कॉल की, बयानबाजी से बीजेपी संग नाराज। प्रयागराज महाकुंभ के सेंट्रल हॉस्पिटल में हुई 7वीं डिलीवरी। डॉक्टरों ने कुंभ और गंगा के बाद नाम रखना जमुना प्रसाद। और पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।